हेलो एवरीवन, राधे राधे। वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की विशेष महत्व है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आज के वीडियो पे आप देखेंगे वैशाख मास में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, वैशाख महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व सबसे पवित्र शुभ महीना में से एक माना जाता है। इस वर्ष वैशाख महीना शुरुआत 14 अप्रैल से हो रही है, 13 मई 2025 तक चलेगा और इस महीना अत्यंत पुण्यदायी और शुभ माना जाता है और इसे धर्म, भक्ति और तप का प्रतीक माना गया है। और इस पावन महीना में पवित्र नदी में स्नान, जप, तप और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य ना कभी क्षय होता है और ना ही कभी इसका समाप्त होता है। इस महीना में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए, वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले उठना शुभ माना जाता है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। तो घंटी बजा के या ताली बजा के या भजन गा के भी आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कोई भी भजन गा के आप लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम दूध का भोग लगाएंगे। तो देखिए, अब गर्मियों का दिन है तो हम ज्यादा गर्म दूध का भोग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल दूध का ही भोग लगाएंगे। जो भी लड्डू गोपाल जी को खिलाई पिलाई उसमें तुलसी दाल अब अवश्य डाले। तो देखिए, हम तुलसी डाल दिए हैं और थोड़ा सा मिश्री भी डाल देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने के बाद इस दूध को आप चाय वगैरह बना सकते हैं, कोई बच्चों को भी आप पिला सकते हैं। तो घर में जैसे आप दूध यूज करते हैं उसी तरह से दूध को यूज कर लेंगे प्रसाद के स्वरूप में। तो 10 मिनट के लिए लड्डू गोपाल जी के पास से हम दूध रखेंगे और इधर हम लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र और श्रृंगार का सामान हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए कोई भी गहरा हम बर्तन ले लेंगे, इस पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। इस महीने में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में ज्यादा से ज्यादा फूल का इस्तेमाल करें। तो देखिए, मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, वैशाख के महीने में आप लड्डू गोपाल जी को जल में तिल मिला के स्नान करा सकते हैं। या अगर आपके पास तुलसी का मंजरी है तो जल में डाल के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। जल में आप गुलाब जल, चंदन मिला के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। या नॉर्मल जल पे गंगा जल मिला के आप स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो तुलसी पत्ता डाल के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम गोपी चंदन लिए हैं। गोपी चंदन लगा के हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे कि चंदन शीतलता प्रदान करता है, ठाकुर जी को ठंडक देगा, इसलिए हम चंदन से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास घिसने वाला चंदन हो वो आप ले ले, वो बहुत ही अच्छा होता है। या फिर अष्टगंधा चंदन या गोपी चंदन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम चंदन लगाएंगे। देखिए, पूरे शरीर पे हम लड्डू गोपाल जी के चंदन से लेप करेंगे, फिर स्नान कराएंगे। तो देखिए, स्कंद पुराण में इस महीने को सभी महीनों से उत्तम बताया गया है। वैशाख महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए क्योंकि समस्त देवी देवता जल में निवास करते हैं, इसीलिए सूर्य उदय से पहले स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होता है। और वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है और भगवान श्री हरि विष्णु जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी है। तो लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, उनकी सेवा करें और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का नियम भी आप ले सकते हैं। अगर आपके आसपास पवित्र नदी है तो नदी पे आप स्नान कर सकती हैं। साथ ही दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, जिस जल पे हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है तो इस जल चरणामृत बन गया, तो चरणामृत आप जरूर पिए। आप अपने घर के सदस्यों को भी पीने के दे सकते हैं और बाकी बचे हुए जल को आप तुलसी जी में डाल दीजिए या कोई और भी पौधों में आप डाल सकते हैं। अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर जल रह जाएंगे तो जो है कि लड्डू गोपाल जी काले पड़ जाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से आप जरूर पोंछे। उसके बाद हम इत्र मालिश करेंगे। गर्मियों के दिन में आप लड्डू गोपाल जी को ठंडा इत्र लगाइए, जैसे खसका, मोगरा, गुलाब का, चंदन का और चमेली का इत्र आप लगा सकती है। इससे लड्डू गोपाल जी को ठंडक देती है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहनाएंगे। तो देखिए, अभी वैशाख का महीना है तो लड्डू गोपाल जी को आप कॉटन का ही वस्त्र पहनाए, आप नेट का पोशाक पहना सकते हैं या आप कोई भी हल्के फुल्के पोशाक आप पहना सकते हैं। हम लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना दिए हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार करेंगे। तो हम ज्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करेंगे और हम भारी ज्वेलरी भी नहीं पहनाएंगे। और इसके बाद वैशाख के महीने में आपको रोज सुबह आपको सूर्य देवता का अर्घ्य आपको जरूर देना है। तुलसी पूजन आपको जरूर करना है। सुबह आप 1 लोटा जल समर्पित करें तुलसी जी में और शाम के समय तुलसी जी में दीपदान आप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए, वैशाख के महीने में स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। तो दान हमें किस चीजों का करना है? तो देखिए, वैशाख के महीने में तेज गर्म अपने चरम पर होती है। तो देखिए, जल, छाता और पंखा ऐसा चीजों का दान करना विशेष रूप से
महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गया है। अब हम बिग पहना देंगे, मुकुट पहना देंगे और हाथ में हम बांसुरी दे देंगे। तो देखिए हम लड्डू गोपाल जी को कपाल पे भी चंदन लगा दिए हैं ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलते रहे। आप चाहे तो चंदन से श्रृंगार भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करने के बाद इत्र लगाना ना भूले, तो देखिए हम इत्र भी लगा देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाएंगे। तो देखिए बैसाख के महीने में आप पशु पक्षियों के लिए आप दाना पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। पेड़ों को पानी देना और प्राकृतिक की देखभाल करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में विराजमान कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हम लड्डू गोपाल जी से थोड़ा सा दूरी रखेंगे क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। इसके साथ ही आप छाता, जूते, चप्पल और ठंडा चीजों का दान करना भी विशेष फल देने वाले होते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा हमें जल का दान करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है प्यासे को। तो आपके घर के आसपास याव लगवा सकती है, मटकी आप रखवा सकते पानी के, मंदिरों में कहीं पानी के इंतजाम कर सकते तो आप जरूर से करें। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपने घर के छत पे किसी भी पत्र पे जल भर के भी आप रख सकते हैं। पक्षियों के लिए आप गाय को पानी पिला सकते हैं। इसके अलावा पानी वाला फलों को भी आप दान कर सकते हैं। तो देखिए बैसाख के महीने में तिल का विशेष महत्व रहता है और तिल का दान करने से पापों का नाश होता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को तिलक करने के बाद हम तुलसी के माला समर्पित करेंगे। अब लड्डू गोपाल जी को मंजरी सहित तुलसी भी समर्पित कर सकते हैं। बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो बैसाख के महीने में आप लड्डू गोपाल जी की पूजा में ज्यादा से ज्यादा फूल का इस्तेमाल करें। फूलों का माला पहना सकते हैं, फूलों से आप श्रृंगार भी कर सकते हैं क्योंकि फूलों से लड्डू गोपाल जी को ठंडक प्रदान होती है। लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न भी होती है। उसके बाद देखिए मंजरी सहित तुलसी भी हम समर्पित करेंगे। तो देखिए इस महीने में ठाकुर जी को तुलसी समर्पित करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। ठंडा चीजों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करें। तो मौसम का अनुसार आप फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। जैसे इस मौसम में आपको तरबूज, खरबूजा, पपीता, ककड़ी, आम, इसके अलावा आप नारियल पानी का भोग समर्पित कर सकते हैं। बेल का शरबत, मीठे दही, लस्सी, इस चीजों का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिलेगी। लड्डू गोपाल जी की सबसे प्रिय भोग माखन मिश्री का भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए गर्मियों में लड्डू गोपाल जी के लिए एक मिट्टी का मटका लेके आई है। उसमें पानी भर के रखेंगे तो पानी ठंडा रहेगी। तो पानी भर के आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं और उसमें तुलसी आप जरूर डालिएगा। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के पास जल भर के हम मटका रख देंगे। देखिए कोई चीज से हम ढक देंगे ताकि पानी में कुछ ना गिरे और इस जल को हम कल सुबह फिर से चेंज करेंगे। देखिए लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीजों का भोग समर्पित की जाती है। अगर आपके घर में बिना लहसुन प्याज का भोजन बनता है, भोजन का भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। बस इस चीजों का आपको ध्यान रखनी है। जो भोजन का जब भोग लगाएंगे तो ज्यादा गर्म ना हो। जब भोजन आपका ठंडा हो जाएगा तब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और जो भी भोग प्रसादी आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित करें उसमें तुलसी दल अब अवश्य ही डालें। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करने के बाद अब हम आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप लड्डू गोपाल जी की बैसाख महीना में सेवा कर सकती है। सबको इस चीजों का ध्यान रखनी है। लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के दिन में आप ज्यादा से ज्यादा आप चंदन लगा सकते हैं। चंदन से आप श्रृंगार कर सकती है। सेवा में ज्यादा से ज्यादा आप फूल का इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की वस्त्र पहना सकते हैं, कॉटन का वस्त्र पहना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप ठंडे चीजों का लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें। लड्डू गोपाल जी के पास पीने के लिए जल आप जरूर रखें। ठंडा हवा का व्यवस्था आप जरूर करें। जैसे कूलर लगा सकते हैं, पंखा लगा सकती है। जहाँ से ठंडा हवा आ रहे वहाँ पे भी आप लड्डू गोपाल जी को बैठा सकते हैं। और अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकती है तो हाथ पंखा आप लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखें। और कोई भी पात्र में जल भर के उसमें फूल से सजा के भी आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं ताकि फूल का जो महक है धीमे धीमे आती रहेगी और लड्डू गोपाल जी को ठंडा भी महसूस होगा। और बैसाख के महीने में ताला, भुना और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। बैसाख के महीने में गर्मी अधिक बढ़ जाती है तो आपका सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। रात पे भी भोजन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक समय भोजन करना उत्तम माना गया है और इस महीना में जमीन पे सोना भी अच्छा माना जाता है। इस तरह से बैसाख के महीने में आप बहुत ही सरल विधि से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और अपनों को भी ध्यान रख सकते हैं। अगर वीडियो में दिए गया जानकारी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। लड्डू गोपाल जी के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।